नमस्ते। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता में हमने बात भी कर ली थी, कुछ एक बात हम आज करने वाले हैं। तो क्या पढ़ लिया था हमने? लोक देवता किसे कहते हैं बात कर ली थी। लोक देवता को लोक देवता ही क्यों बोलते हैं ये बात हमने कर ली थी। कौन से लोक देवता को हमने पढ़ लिया था बताइए? कौन सा जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं? हरबू जी पढ़ चुके हैं, मेहा जी पढ़ चुके हैं या रामदेव जी पढ़ चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से हमने पाबू जी पढ़ लिए हैं और आज हमें क्या पढ़ने हैं? रामदेव जी। ठीक है, तो इससे पहले हमने बात की थी पाबू जी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रामदेव जी। तो लोक देवता कौन से हैं? रामसा पीर, रामसा धनी रामसा पीर। इससे पहले मैं थोड़ी सी पाबू जी की बात दोहराना चाहूंगी। उनका जन्म स्थान था कोलुमंडी फलोदी। माता का नाम क्या था? कमला दे था। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों के वो रक्षक देवता है, प्लेग रक्षक देवता है। पाबू जी के पवाड़े और माट वाद्य यंत्र के साथ क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। उनसे संबंधित जो पुस्तक थे हमने वो भी कर ली थी, जैसे पाबू प्रकाश में उनके जीवन का कुछ एक वर्णन है, वो बात हमने कर ली थी। आज हमें पढ़ने हैं रामदेव जी। प्रमुख लोक देवता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बात करने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है एक बार समझना है, लिखना नहीं है किसी को। तो जन्म स्थान है इनका उड़ू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उड़ू कश्मीर स्थान का नाम है जो कहां पर है? बाड़मेर में है। एक बार समझना है आपको, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। समझिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ू कश्मीर में हुआ। कहां पर हुआ? बाड़मेर में। सन पूछ ली जाए तो लगभग कौन सी सन में? 1409 ईस्वी में। कंफर्म तो ये नहीं आती, बाकी 1409 इसमें मिलती है। तो उड़ू कश्मीर बाड़मेर में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। किन की बात हो रही है? रामदेव जी की बात हो रही है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जी अजमल। क्या नाम था? अजमल या अजमाल जी इनके पिता का नाम था, जो क्या थे? पोकरण के सामंत थे। बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीजें भी हम। माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था मेणा दे। तो माता और पिता कौन हो गए? पिता तो हो गए अजमल और माता हो गई मेणा दे। ठीक है, पत्नी थी इनकी नेतल दे, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा थी ना, उनकी बेटी थी, उनकी राजकुमारी थी। तो इनकी पत्नी का नाम नेतल। नेतल रो भरतार कौन है? रामदेव जी। ठीक है, तो नेतल जी इनकी पत्नी का क्या नाम था? नेतल। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ। एक बार समझिएगा। उड़ू कश्मीर में जन्म हुआ किनका? रामदेव जी का। इनके पिता का नाम अजमल और माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल और गुरु का नाम क्या? बालीनाथ। एक ट्रिक से भी हम इन्हें याद करेंगे, एक बार आप देख लीजिए, लिख दे, आपको नहीं है सारी बातें। इनकी घोड़ी या घोड़े का नाम क्या है? नीले घोड़े वाले बाबा कौन कहलाते हैं? बिल्कुल रामदेव जी कहलाते हैं, नीले घोड़े वाले बाबा। तो इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला। क्या नाम था? लीला या लीलो भी बोल दिया जाता है। इनके जो झंडा या इनकी ध्वजा जो होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? नेजा। और जो रामदेव जी का जागरण होता है ना, रात्रि जागरण जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जम्मो या जम्मो बेर से बोला जाता है। जो इनके मेघवाल भगत होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। नीले घोड़े वाले बाबा बिल्कुल यही है, रामसा पीर, पीरों का पीर। और इनके मेघवाल जो भगत हैं वो क्या कहलाएंगे? रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हिंदू नववर्ष के पहले दिन को यानी विक्रमी संवत को किसकी शुरुआत होती है? जो विक्रमी संवत में अगर इनका जन्म पूछे, विक्रमी संवत कौन सी बतानी है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी दूज मनाई जाती है ना, वो इन्हीं का जन्मदिन है। ठीक है, तो बात करते हैं रामदेव जी के बारे में, समझते हैं। उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ है। स्थान कहाँ पर है? बाड़मेर में। पिता का नाम अजमल, माता का मेणा दे, पत्नी नेतल, गुरु बालीनाथ, घोड़ा लीला। रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं? जामो। इनके पगलियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बिल्कुल सही है। अब देखो आगे,
तो बाबूजी को किसका अवतार माना था? लक्ष्मण का। लेकिन इन्हें किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ट्रिक से हम इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें किसका अवतार माना जाता है? इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो आगे, किसका अवतार माना जाता है? विष्णु को। और इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। किन का पीर? पीरों का पीर। भैरव नामक एक साहूकार था, कोंकण क्षेत्र से इन्हें निकाल दिया था रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? सीधा क्वेश्चन आ जाए तो कौन थे उसे शुरू करने वाले? रामदेव जी थे। ठीक है, तो कामड़िया जाति की महिलाएं तो करती है ना इनका 13 ताली नृत्य। तो कामड़िया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो इनका 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। लिखते हैं, साथ साथ याद करते हैं। इनके जो प्रमुख मंदिर है वो हम नोट कर लेंगे। तो चलिए, बिल्कुल लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे रामदेव जी तंवर जाति से थे ये। जैसे बाबूजी राठौर थे, क्या थे? तंवर थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म लिखेंगे, याद कर लेंगे। एक बार आप लिखना स्टार्ट कीजिए। उडू कश्मीर। कहाँ हुआ जन्म? उडू कश्मीर, बाड़मेर। 1409 ईस्वी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। माता का नाम मेणा दे। पिता का नाम अजमल। पत्नी का नाम नेतल दे। पत्नी कौन थे इनकी? नेतल। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ। गुरु लिखें बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। इनकी घोड़ी या घोड़े का नाम क्या है? लिखो लीला। घोड़ा भी आ जाता है तो नाम लिख लो लीला या लीलो। ठीक है, और इनका जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। वो बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं इनको। देखिए, ट्रिक से बता रही हूं मैं, ये नहीं कह रही आप ऐसे ही याद करो। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो, लेकिन थोड़ा सा मैटर याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए एक बार, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उडू कश्मीर। रामदेव जी क्या करते थे? फलाई। क्या करते थे? फलाई करते थे, यानी कि उड़ते थे। कौन उड़ते थे? रामदेव जी। याद हो गया। और इनकी माता का नाम राम। मैं से मेणा दे, राम से रामदेव जी। मैं आ रहा है ना, मेणा दे। पिता का नाम, तो इनकी पत्नी याद कर लीजिए। मेणा के साथ क्या आएगा? अजमल आएगा। इनकी जोड़ी याद रखे तो ये इनकी क्या हो गए? माता पिता हो गया। पत्नी कौन? नेतल दे। तो नेतल रा धनी, नेतल रा भरतार कौन है? रामदेव जी। ये तो कहावत भी है ना, तो ये तो वैसे याद है। गुरु कौन है? बालीनाथ। और इनका घोड़ा नीले घोड़े वाले बाबा कौन है? रामदेव जी। क्लियर है इतनी बात? अब लिखो आगे, इरेज कर रही हूं, देख लो, या लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो, इनकी जो झंडा, इनकी जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। इससे पहले इनके उपनाम लिख लो। उपनाम यानी कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो लिखें, किन किन नामों से जाना जाता है इन्हें? नीले घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले बाबा। और क्या कहलाते हैं? रूणीचा राधणी। रामसा पीर, पीरों का पीर।
पीरों का पीर रामसा पीर, ठीक है। और नीले घोड़े वाले बाबा, इनके उपनाम लिखो रामदेव जी में। और इनके मेघवाल भगत रिखिया कहलाते हैं, लिखो ये बात। भगत रिखिया कहलाते हैं। अवतार किसका माना जाता है? विष्णु के। अवतार में लिखें विष्णु। तो रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है? नीले घोड़े वाले बाबा, रूणी चारा धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर। और इन्हें की मेघवाल भगत रिख्या कहलाते हैं। अवतार किसका? विष्णु अवतार इन्हें माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? इसे विष्णु का अवतार माना जाता है। अब आगे लिखे, अब आगे देखो, किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। क्या कहा जाता है? पीरों के पीर कहा जाता है। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? रामदेव जी ने की। याद कर लेंगे साथ साथ, लिखो। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया रे? कामड़िया पंथ चलाया। किन्होंने? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं, लिखे। कामड़िया संप्रदाय कामड़िया संप्रदाय की औरतें 13 ताली नृत्य करती हैं। नृत्य करती हैं। कौन करती हैं? कांवड़िया पंथ की महिलाएं। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने कहां पर? रुणीचा में समाधि ली। तो लिखें समाधि। रुणीचा राधणी है ये, तो समाधि कहां ली? रुणीचा में। कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। लिख लें, ये बात साथ में पूछ ली जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली, ठीक है। अब देखिए आगे, भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी। और एकादशी को किसने ली थी? रामदेव जी ने। तो रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, पूछ लिया जाता है, लेकिन मैंने बता दिया इतनी। तो मैं जो बता रही हूँ ना, वही ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत है। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ संप्रदाय की औरतें 13 ताली नृत्य करती हैं। समाधि कहाँ? रुणीचा में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। याद रखनी पड़ेंगी, ये बातें इंपॉर्टेंट ही लिख रहे हैं, फालतू की एक भी चीज नोट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। इतनी बात हो गई। समाधि कहाँ ली? रुणीचा में। याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है? रुणीचा रहा धनी है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। बात करें अगर इनके प्रमुख मंदिरों की, तो प्रमुख मंदिर कहाँ होना था? एक तो जहां पर समाधि ली, कहाँ? रुणीचा रामदेवरा में। कहां पर है? जैसलमेर में। ये कहां पर है? जैसलमेर। इनके ज्यादातर मंदिर जैसलमेर में ही है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में है। पूछ लिया जाए रुणीचा रामदेवरा तो कहां पर मंदिर है? जैसलमेर में ही है। छोटा रामदेवरा पूछ लिया जाए तो गुजरात में। लिख लो ये भी, छोटा रामदेवरा गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ? गुजरात में। पोकरण में मंदिर है इनका। पोकरण
जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भी है, ठीक है। लेकिन रामदेव जी के इंपॉर्टेंट मंदिर यही है, तो रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर है, छोटा रामदेवरा गुजरात। वैसे तो जगह जगह पर है, ठीक है। तो पोखरण जैसलमेर और नोट कर लो। ये क्या है, इनके प्रमुख मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर है। तो ये क्या करते हैं, पर्चा चमत्कार करते हैं। ये बात हमने कंप्लीट कर ली है रामदेव जी की। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।